अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अली जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक किताब का रिव्यू करने जा रहा हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बुक है और बेसिकली रिव्यू तो नहीं होगा, लेकिन ये ओवरव्यू होगा उस किताब का। मोस्टली मैं अपने चैनल में सेल्फ हेल्प पे, सेल्फ डिसिप्लिन, फाइनेंस या दीगर चीज़ों पे रिव्यू करता हूँ जो आपके आपके पर्सनल नीड या पर्सनल रिक्वायरमेंट पे होती है। लेकिन आज जो मैं किताब रिव्यू करने जा रहा हूँ, ये किताब बेसिकली है आई यूज टू नो दैट बाय कार्लो टारगेट, स्टफ यू फॉरगेट फ्रॉम स्कूल। ये किताब बेसिकली आपको स्कूल लाइफ पे वापस ले जाएगी कि स्कूल लाइफ में हम क्या क्या सीखते थे और इससे हमें क्या क्या अभी तक मुझे याद है या आगे जाके मुझे याद होगा, क्या चीज़ें हमारी ज़रूरत की हैं, क्या चीज़ें नहीं है। लगभग 2 साल पहले रमज़ान के ही महीने पे हमारे स्कूल के जो दोस्त है बचपन के, वो फिर से कनेक्टेड हो गए। तो हम लोगों ने व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बनाया और आपस में मिलना भी शुरू किया। सबकी लाइफ स्टोरी सुनने शुरू किया। कोई शहर से बाहर है, कोई मुल्क से बाहर है, तो उनके लाइफस्टाइल, उनकी चीज़ें देख के हमें अंदाज़ा हो गया कि हम सब एक ही स्कूल से पढ़े हैं, लेकिन सबकी लाइफ डिफरेंट है। और ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल अक्सर मुझे खटकती थी कि यार, एक बंदा अच्छी जॉब कर रहा है, एक बंदा अच्छी बिजनेस कर रहा है, एक बंदा बिल्कुल मेरी तरह नालायक है। ऐसा क्यों हुआ? सबने तो एक ही सिस्टम से सीखा था, एक ही तरीके से हमने पढ़ाई की थी, तो ऐसा क्यों है? तो मैं अक्सर ये सवाल पूछता था कि स्कूल में हमने ये पढ़ा था, वो क्या याद है? तो कहते नहीं। स्कूल में हमने वो पढ़ा था, वो क्या याद है? लेकिन नहीं। लेकिन जो किस्से बैक बेंच पे बैठ गए या जो मस्तियाँ हमने की है, वो सब हमें याद है। वो सारी मस्तियाँ हमें याद है। कहावत है ना कि नालायक बचपन के दोस्त ही बड़े होके लायक बन जाते हैं। तो उसी तरीके से हमारे जितने भी नालायक दोस्त हैं वो कनेक्टेड है, और जो फर्स्ट बी ग्रेड ए ग्रेड आते थे वो पता नहीं कहाँ है। ये किताब बेसिकली यूएस के जो एजुकेशन हाई स्कूल है उनसे रिलेटेड है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे रिलेटेड भी हैं। लेकिन जैसे टेबल्स हो गए कि हमें 1 2 या 10 तक के टेबल है, उससे आगे का सुनाओ तो याद नहीं है। अब ये चीज़ें वैसे भी ऑब्सलीट हो गई, हमारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी क्या हमें याद है बचपन में जो चीज़ें पढ़ी है, वो नालायक बच्चे मेरे जैसे उनको याद है या नहीं है? अब मैं अपने आप को ही जज करूंगा, आप भी कर सकते हैं। अगर आपको याद है, आपको पता है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो पहली चीज़ इसमें लिखी हुई है जो टेबल ऑफ कंटेंट में है, इंग्लिश लैंग्वेज में है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पता नहीं भाई क्या है। और उसमें है सेनेनम एंथनम, ये मुझे पता है, ये क्या है, हाँ ये पता है। फिगर आउट स्पीच, ये भी नहीं पता। तो आगे इनके जो इंग्लिश लिटरेचर हैं वो तो हमें शेक्सपियर हो गया, चार्ल्स हो गया, जैन ऑस्टिन हो गया, पोइट्स हो गए, फॉरेन ऑथर हो गए, अमेरिकन क्लासिक हो गए। मतलब इसमें से शेक्सपियर मुझे पता है, वो शेक्सपियर के क्या चीज़ें हमें याद है, कुछ भी नहीं याद है। अब जो मैथ्स, मैं अपने आप को मैथ्स में बहुत ही चीता समझता था। मैं समझता था मुझसे अच्छी मैथ्स नहीं आती। आई रिमेंबर कि मेरे जो स्कूल में फर्स्ट आते थे वो भी मुझसे पूछते थे, क्योंकि मुझे नंबर से खेलना अच्छा लगता था। अब मैथ्स में आते हैं तो अर्थमेटिक्स, फ्रैक्शन, डायमेंशन एंड परसेंटेज, ये क्या है भाई? मीन्स, मीडियम एंड मूड, ये तो पता है, हाँ ये है। मेजरमेंट्स, अलजेब्रा एंड इक्वेशंस, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, नाम तो पता है लेकिन आते कितने हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब हिस्ट्री में आते हैं। हिस्ट्री तो हमारी इनसे मैच नहीं करती, लेकिन मैंने जो पढ़ा था, तौसीफ का ख्वाब। अब हिस्ट्री की बात करें, इन्होंने अपनी किताबों का लिखा है कि ब्रिटिश मिनिस्टर कौन थे, किंग्स एंड क्वींस इंग्लैंड के कौन थे, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में। लेकिन हमें जो पढ़ाया था वो क्या था? वो तौसीफ का ख्वाब था और अल्लामा इकबाल और दीगर चीज़ें। लेकिन अभी अगर हमसे पूछें कि क्या क्या थी, कुछ भी नहीं पता। हाँ, गूगल करके हम सब बताएंगे, लेकिन वैसे हमें कुछ भी याद नहीं। आगे है जियोग्राफी। जियोग्राफी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैं ट्रैवल करता हूँ और मुझे बड़ा शौक है कि कौन सा मुल्क किसके बराबर में है, कौन सा नक्शा कैसे है, कितना ट्रैवल डिस्टेंस है, क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें जियोग्राफी में आते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक हो गया, डिस्कवरी हो गई, ये इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। इसमें जो जैसे है कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? मेरे ख्याल से 5 6 थे। और कितने कंट्रीज है? आई गेस 190। क्योंकि मुझे इन चीज़ों का शौक है तो मुझे याद है, लेकिन स्कूल में ये चीज़ें हमें नहीं पता थी। माउंटेन्स कितने हैं, ओशंस कितने हैं, रिवर्स क्या है, जियोलॉजिकल टाइम्स क्या होती हैं, ये पता नहीं क्या है। जनरल स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ जैसे हमारे पास पढ़ाते थे, तो उसमें भी है कि वर्ल्ड रिलीजन्स क्या है और द 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, अ बिट क्लासिक मेथड, सम फेमस आर्टिस्ट,
सम फेमस कंपोज़र, द प्लैनेट, ये सारी चीज़ें जो हमें स्कूल में पढ़ाते थे, हमें पता नहीं कि क्या क्या चीज़ें याद हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो मैंने तो इसका सिर्फ छोटा सा ओवरव्यू दिया है, रिव्यू करने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई हैं क्या आपको याद है? अगर है तो बताओ। और मुझे तो बिल्कुल मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें याद थी और बाकी सारी चीज़ें भूल गए। ये वीडियो मैं स्पेशली अपने स्कूल के फ्रेंड्स को शेयर करूँगा और हो सकता है कॉलेज के भी दोस्तों को। देखते हैं कि उनको कितना याद है। अगर याद है तो बताओ, शायद इनाम आपके घर पे पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।